ठीक है, तो टॉपिक हमारा ट्रायंगल था। ट्रायंगल के बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 वर्टिसेस के साथ 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 वर्टिसेस के साथ 3 साइड्स होते हैं और साइड्स के साथ साथ 3 एंगल्स भी होते हैं। ठीक, अगर आप एंगल पे फोकस करो तो एंगल को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये आपके 3 एंगल होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सिमिलरली एंगल ए को, अगर आप एंगल ए को देखो तो एंगल ए को लिखने का एक तरीका और है, कौन सा, आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि बी और ए के बीच में, बी से लेकर ए और सी के बीच में जो एंगल है, यानी एंगल बी ए सी, एंगल ए को सेम इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, आप सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी ए बी। ठीक है, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन एंगल ए के बारे में। ठीक है, एंगल ए, ट्रायंगल में एंगल ए को रिप्रेजेंट करने की। सिमिलरली अगर हम एंगल बी की बात करें तो बी को तो एक एंगल बी लिखा जा सकता है डायरेक्टली, और दूसरा लिखा जा सकता है ए बी सी, एंगल ए बी सी, बीच में जो आता है बेसिकली वही एंगल होता है। ठीक, इसी तरह से आप इसे और क्या लिख सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी बी एंड ए। ठीक, ये तो एंगल के बारे में हो गया। सिमिलरली एंगल सी को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका बी सी ए, एक हो जाएगा आपका ए सी बी। देन 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन कौन से होंगे, वर्टेक्स आपका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये ऑल 3 वर्टेक्स हैं। और उसके साथ साथ 3 साइड्स, 3 साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगा आपका ए बी, एक हो जाएगा आपका ए सी, एक हो जाएगा आपका बी सी, ये 3 साइड्स हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 साइड्स, 3 एंगल्स और उसके साथ साथ 3 वर्टेक्स। ओके, अब बेस्ड ऑन साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट आपका आता है इक्विलेटरल, जिसमें क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो ए बी एंड सी, अगर ये साइड 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उससे जो एक टाइप का जो ट्रायंगल बनता है पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, वो कौन सा बनता है, इक्विलेटरल। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वन मोर प्रॉपर्टी, जब सारी साइड्स इक्वल होते हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और वो एंगल कितने के बराबर होते हैं, 60 60 60 60, ये मस्ट है, फिक्स है। साइड्स आपकी वेरी कर सकती है लेकिन एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम, एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम। ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड वन इज आइसोसेलस। सेकेंड आपका होगा आइसोसेलस। ठीक, आइसोसेलस में बेसिकली क्या है, आपके 2 साइड्स इक्वल होंगे, 2 साइड्स इक्वल। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ये साइड 10 है तो 10 की एक और साइड होगी, देन तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी तो लेट सपोज 8 होगी। ठीक, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी में 2 साइड्स इक्वल होंगी। जो साइड इक्वल होती हैं उसे हम बोलते भी इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। और लास्ट वाली जो साइड है जो इक्वल नहीं है उसे बोला जाता है बेस, बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, बेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। और जो 2 साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जैसे इस साइड के अपोजिट में एंगल में कौन सा है, ये वाला, तो ये जो एंगल होगा, और इसके अपोजिट में कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। ये चीज क्लियर है, आ रही है समझ में। ठीक है, थर्ड जो है आपका, थर्ड टाइप का जो एंगल है ट्रायंगल, वो आपका है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलस है तो 2 साइड इक्वल, और अगर इक्विलेटरल, अगर आपका स्केलन होगा तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं। तो लेट सपोज अगर ये 4 है तो हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 3 हो, तो सारी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है। और सारी साइड्स अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो सारे एंगल भी अलग होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों से अलग अलग होंगे। ठीक, ये समथिंग होगा मान लीजिए 30, तो ये समथिंग हो जाएगा 40, और ये वाला कितना हो जाएगा, कुछ इसी तरह से 110। एक एग्जाम्पल है,
मेन चीज ये है कि ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट व्हेन ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलेन। ठीक, ओके, ये तो एक बेसिक सा हमने पढ़ लिया। इसके बाद